स्वामी जी, भगवान कृष्ण, ओशो और आप जीवन को लीला की तरह देखते हैं और खेलते हैं, जिसमें बहुत बार शब्द का इस्तेमाल सही गलत के पार स्थिति अनुसार होता है, जिसको कठोर नियम कभी नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि ध्यान विधियाँ जैसे थ्रो योर सेपरेशन है या क्लिनसिंग है, ये विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन पर बेस्ड है। अब सवाल उठता है कि जिस कन्विक्शन के साथ आप ये खेल खेल रहे हैं, हम कैसे खेले, इसका राज क्या है? क्योंकि एग्जाम्पल, कल सेलिब्रेशन के वक्त मैं अपने आप को देख रहा था। म्यूज़िक सिर्फ एक साउंड की तरह महसूस हो रहा था और मेरे डांस सिर्फ एक बॉडी मूवमेंट्स की तरह महसूस हो रहे थे, और मैं देख रहा था ये होते हुए, लेकिन इमोशन से दूर। और मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, लेकिन फिर लगा कि हो रहा है तो होने दूँ बिना इंटरप्ट करे। और ध्यान विधि में जैसे विजुअलाइज करते हैं, क्या हम कब बाकी के समय भी ध्यान में ध्यान में जब नहीं होते हैं तब भी ये कर सकते हैं क्या? और हाँ, तो विधि का क्या ज़रूरत है? ध्यान विधि में विजुअलाइजेशन को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है। एक्चुअली विजुअलाइजेशन का प्रयोग बड़ा स्लाइड सा होता है, यह भी गौर करने की बात है। बहुत इंटेंस नहीं होता है उसमें, और अवधान की बात होती है, कंसंट्रेशन की नहीं। यहाँ थोड़े फ़र्क हैं। एक तो अवधान और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हम अपने आप को पूरा झोंक देते हैं वहाँ पर। अवधान में सब कुछ जैसा का तैसा है, एक स्लाइट एम्फेसिस वहाँ जाती है, वह अवधान कहलाता है। इसमें बहुत सारे लोग उलझते हैं। हम कंसंट्रेशन के लिए मना करते हैं और अवधान के लिए कहते हैं। इसमें स्लाइड सा कुछ होता है। कंसंट्रेशन में अपने आप को पूरा झोंक दिया जाता है, पूरी चेतना का बड़ा हिस्सा वहाँ घुसा दिया जाता है। विजुअलाइजेशन की जहाँ बात आती है तो एक टूल की तरह इसका उपयोग होता है। और विधि के दौरान जब यह होता है, उस समय इंटेंस मेडिटेशन की जहाँ बात है, उस समय कुछ और बॉडी मूवमेंट्स जितने विधि के अनुसार ज़रूरी हैं उतने ही होते हैं, फिर बॉडी मूवमेंट्स नहीं होते हैं, कुछ और नहीं होता है, कोई और टास्क नहीं होता है। कोई और टास्क नहीं होता है तो विधि के फलित होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर जैसे जैसे तैयार होंगे, तैयार होने के बाद पूरे जीवन पे साधना को फैलाना होता है। साधना में फैला यानी सजगता से जीना। वहाँ बहुत सारे टास्क होंगे। चल रहे हो तो चलते समय टास्क है कि गड्ढे में नहीं गिरना है, किसी से टकराना नहीं है। और टास्क होंगे कि कोई है, उसको रिप्लाई भी करना है, किसी ने कुछ कहा तो। बहुत सारे टास्क होंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनियादारी में वो कोई फ़ोन बजेगा तो उसको अटेंड करना है, कुछ दूसरे काम हैं तो उन कामों को भी करना है। वहाँ मल्टीटास्किंग होना ही पड़ता है। मल्टीटास्किंग होने पर बेहोशी की संभावना बढ़ जाती है। तो पहले विधियों के दौरान अपने आप को तैयार करते हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं है और अवेयरनेस बनी रहे और जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। फिर उसके बाद में मल्टीटास्किंग जो है हम नहीं करते, वो होती है, वह हो रही है और उसे यथाभूत जानना हो रहा है। सजगता बनी हुई है।
सजगता बनी हुई है। मल्टीटास्किंग में सजगता नहीं बनी रहती, बह जाते हो कहीं इधर कहीं उधर। इस स्थिति में आ जाना, इस स्थिति में आ जाना कि मल्टीटास्किंग हो और सहज सजगता रहे, किसी के साथ बह न जाओ। यह स्थिति जैसे ही निर्मित होगी तो उसके बाद किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो वह विधि ही है। क्या उस स्थिति में आ चुके हो कि मल्टीटास्किंग हो रही है और तुम किसी के साथ बहते नहीं हो, प्रति संवेदन से सब हो रहा है? जब भी ऐसा होगा उसके बाद विधियाँ हम ही छुड़वा देंगे। हमारी नज़र रहती है, हम ढूंढ रहे हैं साधकों में से कि कोई साधक ऐसी स्थिति में आए और हमसे बोले कि अब तुम विधि क्यों करते हो, तुम्हें विधि की क्या ज़रूरत है। लेकिन पहले नहीं बोलेंगे, जब उसकी वह स्टेज आ जाएगी तो उसका सब कुछ चलना फिरना खाना पीना जो भी है एक साथ, वो मल्टीटास्किंग है, वो सब प्रति संवेदन से हो रहा है। प्रति संवेदन से हो रहा है मतलब सजगता है वहाँ पर, तभी प्रति संवेदन से हो रहा है। और मल्टीटास्किंग भी है तो वह मल्टीटास्किंग उसके लिए नहीं है, क्योंकि प्रति संवेदन से हो रहा है तो मल्टीटास्किंग कैसे होगा? मैं कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ तो फिर मल्टीटास्किंग है। यदि मैं कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ और मल्टीटास्किंग है। प्रति संवेदन से हो रहा है तो कितना भी हो रहा है, वो मल्टीटास्किंग कैसे होगा? जब मैं कहाँ है? मैं है तो मल्टीटास्किंग है, मैं नहीं है तो मल्टीटास्किंग नहीं है। तो प्रति संवेदन है, प्रति संवेदन से कैसा भी हो सकता है, कितना भी जटिल हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है देखने वालों के लिए। प्रति संवेदन में तो कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है ना, वहाँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। मैं है तो कॉम्प्लिकेटेड है, प्रति संवेदन है तो वहाँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो वह एक स्टेज आएगी ऐसी जहाँ हम खुद कहेंगे अब विधियाँ क्यों करते हो, क्या ज़रूरत है। और विधियाँ जो है सिर्फ इनिशियल चीज़ों के लिए नहीं दी गई हैं। अभी तो जो भी सिद्ध क्रियाएँ हैं, अगली सिद्ध क्रियाएँ तो वहाँ तक आ रही हैं कि तुम अनलाइटेंड हो गए हो तो उसके बाद तुम्हें कहा जाएगा अब तुम्हारे लिए यह विधि है, ये सिद्ध क्रिया तुम्हें करनी है एनलाइटनमेंट के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं फंसना है, ये कोई अंतिम स्थिति नहीं है। ऐसी सारी विधियाँ नहीं कही जाएंगी, कोई रेयर विधि कही जाएगी, लेकिन इन विधियों को कहा जाएगा कि नहीं देखो सजग रहो, खो नहीं जाना यहाँ पर। एक ठहराव जैसा घट रहा है, आनंद जैसा हो रहा है, यह विराट होने का आनंद है, मुक्ति का नहीं है। वहाँ भी कुछ दिया जाएगा आगे, और ब्रह्म के बाद में भी एक स्थिति आएगी, फिर सजग किया जाएगा, जागो, उलझ मत जाओ अपने ब्रह्मत्व में, ब्रह्मत्व के पार उठो। ब्रह्मत्व की विराटता उलझा देगी, वहाँ लगेगा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी शक्तियाँ जाग चुकी होंगी, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अरे भाई तुम ब्रह्म हो, अपने भीतर कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, ब्रह्म हो ना, ब्रह्म तुम हो, और पूरा इतना ब्रह्म का विराट विस्तार है, इसके बीच में तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि तुम तो ब्रह्म हो। वहाँ फिर सजगता की बात होगी, एक अलग किस्म की सजगता, ये वाली सजगता नहीं होगी। यह सजगता इस तल के लिए है, उस तल की सजगता अलग होगी, हर ऊपर के तल की सजगता अलग होगी, वहाँ की तटस्थता अलग होगी, उससे पार उठना होगा।
क्योंकि जितना ये आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे आकर्षण जो हैं वह विगलित नहीं हुए हैं। कई तरह के आकर्षण हैं, सांसारिक के अलावा भी। भीतर उतरेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस किस्म के आकर्षण हैं। वह आकर्षण हमारे द्वैत को बनाए रखते हैं। बहुत थिन मैटर्स हैं। सिर्फ सांसारिक जो आकर्षण है ये विड्रॉ हो जाते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। लेकिन इसके बाद अगली तहें खुलेंगी आकर्षण की, उन्हें देखना समझना होगा। आकर्षण की सारी तहें साफ होनी चाहिए। अभी तो सिद्धियां आएंगी ना, सिद्धियों के बाद परीक्षा होती है, असली परीक्षा, जब हाथ में शक्तियां आती हैं। अभी इस रिट्रीट में कुछ साधक आए थे, सिद्धियां उनकी जागी, बहुत सजग करके उन्हें भेजा गया है। देखो, दुरुपयोग मत कर लेना, क्योंकि इधर उनने कहा उधर हो रहा था। मगर तुम्हें तो बहुत सजग रहना पड़ेगा। तुम्हारे कहते ही चीजें होने लगेंगी। तुम कहो टेबल से खिसक जाए, टेबल खिसक जाएगी, उठा के रखने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सावधान करके भेजा गया। देशना की नियमितता भी जरूरी है, ताकि यह सजगता बनी रहे कि कहाँ हम थिन मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। और सिद्ध क्रियाओं की नियमितता भी जरूरी है। सिद्ध क्रियाएं निर्वाती अनंतता में धकेलती हैं, निर्गुण में, और उस निर्गुण में परिपूर्ण समायोजन जब तक नहीं होता, बात बनेगी नहीं। बीच की कुछ बातें बन रही हैं, बात अच्छी है, लेकिन बीच की बातें हैं ना, आंतरिक तो नहीं है। सिद्धियों में अनेक बार फंस चुके हो पहले भी, और वहां से फिर पतन होता है। योग भ्रष्ट, इस एरा में योग भ्रष्टों की एरा है, योग भ्रष्ट जन्मे हैं, बहुत सारे योग भ्रष्ट। पिछले जन्मों में सिद्धियां रही हैं, लेकिन उन सिद्धियों ने उलझाया है, उन सिद्धियों ने पतित किया, और फिर से जन्म लेना पड़ा, जबकि साधना की स्थिति काफी अच्छी थी। उसके बावजूद लाखों लाखों योग भ्रष्टों ने जन्म लिया है इस एरा में। और यह तय करके जन्म लिया है कि अब किसी सिद्धियों में फंसेंगे नहीं, ऐसा तय किया है। लेकिन वो बात भूल जाती है माया में आने के बाद। इस जन्म के साथ माया है, इस शरीर के साथ माया है, भुला देती है। बीच में कभी भी कुछ दिन लगातार विधियों का प्रयोग करके देख लेना, सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग करके देख लेना,
फर्क समझ में आने लगेगा। प्रयोग पूरी इंटेंसिटी से होना चाहिए, परिपूर्णता से होना चाहिए, तब फर्क समझ में आएगा। क्योंकि इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा है, जस्टिफिकेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत तार्किक हैं, लॉजिकल हैं, अटका देंगे। इतने लॉजिकल हैं, इतने लॉजिकल हैं, इतने जस्टिफाइड हैं कि वह जो है समय के भीतर ठहरा के रखेंगे, टाइम एंड स्पेस के बाहर निकलने नहीं देंगे। ग्लिम्स हल्की फुल्की आती रहेंगी, लेकिन पार निकलना नहीं हो पाएगा। कोई प्रतिप्रश्न है? अगला प्रश्न आपका। जी गुरुजी, ये जो उद्दीरणा होती है उसके बाद उसकी निर्जरा का जो मैं मेरे हिसाब से थोड़ा देखा तो एक तो अवेयरनेस और पैनी दृष्टि से भी बहुत कुछ निर्जरा हो जाती है। बाकी सिद्ध क्रिया से निर्जरा हो जाती है, लेकिन वो तो हमारी समझ से परे है। मतलब हो जाती है, रिजल्ट दिखता है, लेकिन कैसे काम करती है वो तो समझ में नहीं आता। मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे निर्जरा शायद कर्मयोग से कटती होगी, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की इच्छा थी। निर्जरा कैसे कैसे होती है, उदीर्णा और निर्जरा। सवाल ये है कि निर्जरा के लिए उदीर्णा जरूरी है। सिद्ध क्रियाओं और देशना के बाद उदीर्णा बहुत ज़्यादा होती है। बगैर उदीर्णा के निर्जरा नहीं हो सकती, यह तो तय है ना, तय है ना। जब तक उदीर्णा नहीं होगी निर्जरा नहीं हो सकती। उदीर्णा होती रहती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। इन क्रियाओं और देशना के बाद विचित्र किस्म की उदीर्णा होती है, न जाने कैसी कैसी उदीर्णा होती है, न जाने कैसी कैसी उदीर्णा होती है। जिनके बारे में सोचा भी न था ऐसी उदीर्णा होती है। जाने कौन कौन से विकार निकल के आते हैं, जाने कौन सी स्मृतियाँ निकल के आती हैं, कौन कौन से कर्म निकल के आते हैं जो कि असंबद्ध महसूस होते हैं। हमारे जीवन के ताने बानों के साथ कहीं जोड़ दिखता नहीं है उनका, वह भी उभर उभर के आती हैं। उदीर्णा अंतः की जो बहुत सारी तहें हैं, बहुत भीतर की तहें हैं सबकॉन्शियस माइंड की, वहाँ से भी हो के आती है, पिछले जन्मों से की आती है। तीक्ष्ण दृष्टि से निर्जरा होती है। तीक्ष्ण दृष्टि का अर्थ यह है कि सजगता से यथाभूत जानना। वह तो है ही, यह तुम कह ही रहे हैं, तटस्थ रहो। पूरे जीवन में तटस्थता को फैलाना पड़ेगा। पूरे जीवन में तटस्थता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम साधना, इंटेंस साधना बहुत अच्छा है और होना चाहिए, लेकिन यह परिपूर्णता नहीं है। साधना पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए। पूरे जीवन में साधना फैलाने का अर्थ है कि समता में जीना, तटस्थता में जीना, पूरे जीवन की क्रियाओं के साथ। तो वहाँ पर जो है निर्जरा होती रहेगी, उदीर्णा तो रुकती नहीं है। यदि कोई निर्जरा होती है तो अगली उदीर्णा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन खाली नहीं रखेगा कुछ। मन गतिविधि विहीन आकाश को नहीं होने देगा। मन क्या है? एक प्रोसेस है जो आकाश तत्व को गति में ढके रखता है, गतियों से ढके रखता है। वह गतिविधि विहीन आकाश नहीं होने देगा।
निर्जरा के बाद खालीपन आना चाहिए, आएगा, तुरंत अगली उदीर्ण आ जाएगी और उस खालीपन को भर देगी। खालीपन को मन नहीं रहने दे सकता, यह मन का मैकेनिज्म है। ठीक है, हम राजी, हम तटस्थ हैं, राजी हैं। अगली उदीर्ण हुई, उसकी भी निर्जरा होगी, अगली हुई, उसकी भी निर्जरा होगी। निर्जरा तो जहाँ जैसे हो, जागते में भी हो सके तो नींद में भी कुछ ऐसा कर लें, उस सजगता को बढ़ा लें कि वहाँ पर भी स्वप्न जो है आए और कोई सजगता बनी रहे, वह भी निर्जरा का माध्यम बन जाए, टूल बन जाए। इंटेंस मेथड तो है। इंटेंस मेथड में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उदीर्ण कितनी हो रही है और निर्जरा कितनी हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसे एक एक काम नहीं होता है। जो तुम साल भर में करोगे, 2 साल में करोगे, 4 साल में करोगे, उतना एक सिटिंग में होता है। तो तुम्हारे मन की ताकत या क्षमता नहीं है कि इतने सारी चीज़ों को तुम पकड़ पाओ, इतनी तेज गति को तुम पकड़ पाओ, और तुम्हारी क्षमता के बाहर है। तुम सिर्फ एक गति है, निश्चित गति, उसी को ही पकड़ सकते हो, उससे ज़्यादा गति को तुम नहीं पकड़ सकते। और या तो उससे 1000 गुना और 10,000 गुना और लाख गुना ज़्यादा गति है ना, उदीर्ण और निर्जरा की। जैसे फ्लेम होती है, तुम जो है दिया जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, फ्लेम जो है, एक फ्लेम जाती है, दूसरी फ्लेम उसे रिप्लेस करती है। तुम तो नहीं देख पाते हो, क्योंकि एक सेकंड में हजारों फ्लेम्स निकल के जा चुकी होती है, हजारों उसको रिप्लेस कर चुकी होती है, हजारों सेकंड में। तो हम तो देख नहीं पाते ना। तो वह जो है डिफरेंट मामला है। इंटेंस मेडिटेशन, उसमें लाखों लाखों उदीर्णाएँ हो चुकी होती हैं, लाखों लाखों निर्जराएँ हो चुकी रहती हैं, इतनी फास्ट होती हैं कि तुम वह उसे पकड़ ही नहीं पाओगे, पकड़ में आएगा ही नहीं वह। कर्मयोग से निर्जरा होती है। कर्मयोग से कितनी निर्जरा होगी, कितने कर्म कर डालोगे, वो कितनी निर्जरा, कितनी उदीर्णा बाकी है। इतने ज़्यादा कर्म करने पड़ेंगे और ये शरीर का अवसर संगत नहीं है, शरीर का अवसर उतना नहीं है जो इन सारे कर्मों को अवसर दे सके। ये शरीर सभी कर्मों के लिए अवसर नहीं बन सकता, कर्म बहुत ज़्यादा है, इस शरीर की आयु बहुत कम है। इसलिए इंटेंस मेथड की ज़रूरत है कि बल्क में सफाई हो जाए। क्लिनजिंग की मेथड्स बहुत ज़रूरी हैं। क्षमा याचना, मंगल कामना, यह विधि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम क्लिनजिंग की प्रोसेस के द्वारा उसे क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो है जिस केंद्रों के साथ कर्म बंधन है वह क्षमा करने के लिए राजी नहीं है। जहाँ पर भी क्षमा करने के लिए राजी नहीं है, उनसे क्षमा याचना करोगे। क्षमा याचना दिल की गहराई से करोगे ताकि वह पिघल जाए। पिघल जाएगा तो वहाँ बात बनेगी, वो कर्म मिटेंगे। फिर बहुत सारे राजी नहीं है, तुम तब भी मंगल कामना दोगे, मंगल कामना जाएगी और क्षमा की रिक्वेस्ट वहाँ पड़ी है उसके पास, क्षमा याचना तो की हुई है और मंगल कामना भी जाएगी, तो फिर वह माफ़ कर देगा, जाओ माफ़ किया, अब कर्म का लेन देन नहीं रहा। क्षमा याचना, मंगल कामना ओरिएंटेड नहीं करते हैं, ये फलाने कर्म के लिए, उसके लिए ओरिएंटेड फलाने को जाए, उसका तो पता भी नहीं है ना। क्षमा
याचना सबसे करते हैं, जितनी भी एंटिटीज़ हैं इस डायमेंशन में, दूसरे डायमेंशन में, कहीं भी हैं, सबसे क्षमा याचना करते हैं ना। इंटरेक्शन तो सब जगह कहीं ना कहीं है ही ना। तुम श्वास लेते देते हो, उसमें कितने इंटरेक्शंस हो जाते हैं, कितने जीवाणु इन्वॉल्व होते हैं, है ना। चलना फिरना यह हुआ। तुम सेपरेशन को जी रहे हो तो तुम जिम्मेदार हो ना। तुम कहते हो मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ। अब तुमने श्वास ली, मैंने श्वास ली, बहुत सारे जीवाणु मर गए, मैंने मारे ना, मैं तो था ना, मैं था तो मैंने मारे ना। अब मैं नहीं है तो प्रकृति के हिसाब से चल रहा है, उसकी व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था में मरते पैदा होते रहते हैं। यदि मैं है, सेपरेशन है, तो मैं जिम्मेदार हुआ कि नहीं हुआ। कर्म प्रारब्ध बने या नहीं बने, बने ना। मैं का विसर्जन कैसे होगा, कर्म प्रारब्ध सारे मिटेंगे तब तो मैं का विसर्जन होगा ना। उन कर्म प्रारब्ध को विसर्जित करने के लिए ये इंटेंस सिद्ध क्रियाएं हैं, प्रयोग करना पड़ेगा। 10 दिसंबर वाली विधि सी वो हम संपूर्ण ध्यान कर्मा डिजॉल्विंग मैट्रिक्स डिजॉल्विंग है ना, प्रयोग करना पड़ेगा। बल्क में इन्हें क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड और हिसाब किताब नहीं है। वह भीतर कहीं है, तुम्हारे पास ऐसे सरफेस पे नहीं है, तुम्हारे गुणा भाग में नहीं है। तो उसे जो है इन विधियों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। क्षमा याचना, मंगल कामना, कर्मा डिजॉल्विंग। कर्म के माध्यम से भी कुछ चीजें कटेंगी, कुछ तो कर्म रहेंगे ही रहेंगे ना। अब ये कि बहुत सारे कर्म हैं वो हल्के हो जाएंगे, शून्य नहीं होंगे, उनको शरीर के माध्यम से ही भोगना पड़ेगा। तो शरीर के माध्यम से भोग रहे हो तो वहां पर सजगता जरूरी है। सम्यक दृष्टि, तीक्ष्ण दृष्टि कह लो या सम्यक दृष्टि, कि वहां पे जो लेसन्स मिलेंगे वह लेसन्स जरूरी होंगे, इसलिए उसका कुछ अंश तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्लिनजिंग के बाद में छोटा भी भोगोगे तो लेसन मिल जाएगा। यदि क्लिनजिंग नहीं है तो बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ेगा, तब जाओगे, तब लेसन ग्रहण कर पाओगे। बड़े झटके में क्लिनजिंग हो गई है, साधना है, तो कम झटके में भी लेसन आ जाएगा। अस्तित्व चाहता है तुम्हें लेसन मिले। लेसन तुम बड़ा झटका खा के, बड़ी चोट खा कर लेना चाहते हो कि थोड़ी छोटी चोट में लेना चाहते हो, तुम्हें तय करना है। साधना की विधियाँ तुम्हें सजगता देती है, तुम्हें भीतर क्लेंजिंग करती है, तुम्हारी जो धारणा है वह कम हो जाएंगी। तुम उसको रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड कम बनाओगे, ज़्यादा धारणाओं में तुम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे। कम धारणाएं हैं तो रिलेटिव ट्रांजेक्शन्स कम होंगे ना, तो कम कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। तो कम कॉम्प्लिकेटेड होगा तो छोटा झटका पड़ेगा, छोटा झटका पड़ेगा, उससे भी लेसन हो जाएगा, क्योंकि प्रज्ञा विकसित हुई है, विजडम कहीं किसी तल तक जागी है। तो जिस तल तक विजडम जागेगी, कम झटके में लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लेसन तो लेने पड़ेंगे ना। करुणावान तो होना होगा ना। जब करुणा
की गहराइयों में जाओगे, मतलब बहुत सारे लेसन्स कंप्लीट हो गए, तभी तो करुणावान हो गए ना। करुणावान हो गए तभी तो विराट हो गए ना। विराट हो जाओगे तो विराटता को विसर्जित करना थोड़ा आसान होगा, एक दृष्टि से कठिन होगा, क्योंकि करुणावान होकर के अपने उस नए ढंग को, उस नए सेपरेशन को विसर्जित करना मुश्किल होगा, क्योंकि तुम उसके मोह में पड़ चुके होगे। तुम देवता जैसे हो जाओगे तो अपने देवतापन के साथ जो है बने रहना चाहोगे। अपने देवतापन को विसर्जित करना थोड़ा मुश्किल है। अपने पापीपन, अपने दानोपन को विसर्जित करना थोड़ा आसान है। अब देवता हो जाओगे, अपने देवतापन को विसर्जित करना थोड़ा टेढ़ा मामला है। ऐसा लगता है अरे नहीं हम कर देंगे, आत्मान हो जाएंगे, आत्मा को विसर्जित कर देंगे। होता नहीं है, आसान नहीं होता है। तुम्हें लगता है हाँ कर लेंगे, लेकिन इस टाइम जोन को एक बार जी तो ले। उच्च लोक को एक बार जी तो ले, जीने के बाद तो कर ही लेंगे। जीने के बाद फिर करोगे, करने के लिए फिर नीचे आओगे, तब बता रही ये क्या हो गया भाई, यहीं से जी के ऊपर होना था ना, नीचे क्यों जाना पड़ रहा है। भाई सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तो चलेगा नहीं, वापस स्कूल का बस्ता ए फॉर एप्पल बी फॉर बाई करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जन्म कोई 3 दिन या 13 दिन में नहीं होगा, 13 साल बाद होगा या 1300 साल बाद होगा, 1000 साल, 500 साल, 600 साल, 100 साल, 300 साल, कुछ भी ड्यूरेशन हो सकता है स्थिति के अनुसार। उतने साल रहोगे, हजारों साल भी हो सकता है। उसके बाद फिर अपना जन्मोगे लोअर डायमेंशन में। उस समय कहोगे तो बड़ी मुसीबत हो गई, फिर नीचे जाना पड़ता। हम तो सोच रहे थे यहीं से ऊपर जाएंगे, क्योंकि वहां से बन जाएगी बात, लेकिन बाद में समझ आते हैं यहाँ से तो बात बनती नहीं, बात तो वहीं से बनती है। उस समय बात बन रही थी लेकिन हमने टाल दिया था। अब नहीं फंसेंगे, अब मामला क्लियर कर लेंगे। फिर माया काम कर जाती है, फिर उस स्टेज तक आते हैं, आत्मवान हो जाते हैं। वो आत्मवान है भाई, है ना। अब करुणावान है, अब देवता है। अपने देवत्व को कैसे छोड़ोगे। मुश्किल होता है अपने देवत्व को छोड़ पाना। बड़ी सजगता चाहिए। इसलिए अब ये जो देशना आ रही है, जो कन्वर्सेशंस आ रहे हैं, इसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि इतनी गहरी बातें हैं और ये पहली बार खोली जा रही हैं। अभी तक पुश कर दिया जाता था कि वहां पहुंचोगे, बाकी तो अपने आप समझ लोगे, हो जाएगा। अब यहाँ जगाया जा रहा है कि देखो तुम ऐसी स्टेजेस पे पहले भी आ चुके हो और वापस जन्म ले रहे हो, वहां से पतित हो रहे हो, योग भ्रष्ट हो रहे हो। इस बार फिर से योग भ्रष्ट नहीं होना। कर्म योग ठीक है वह तो होगा ही, सजगता वहाँ चाहिए कि बहुत सारे लेसन्स अस्तित्व कर्मयोग के माध्यम से ही देगा, लेकिन सारे कर्मों को इस शरीर के माध्यम से भोगना संभव नहीं है।
लंबी श्रृंखला होगी। इन मेथड्स को अप्लाई करना ही पड़ेगा। 99% से ज़्यादा को बाहर डिज़ोल्व करना पड़ेगा। बिलो 1% है, इन्हें बहुत सारे तल पर, शरीर के तल पर, मन के तल पर, इस तल पे भोग के डिज़ोल्व करना पड़ेगा, वो भी अंशों में, परिपूर्णता में नहीं, अंशों में। यदि परिपूर्णता में करोगे तो भी ये जन्म छोटा पड़ेगा, छोटे छोटे अंशों में ही पूरा करना पड़ेगा। और सजगता इतनी बढ़ानी पड़ेगी, उन छोटे अंशों में ही तुम लेसन ले लोगे। फ्लावरिंग होगी ना, फ्लावरिंग जब तक प्रॉपर नहीं होगी बात बनेगी नहीं ना। लेसन्स प्रॉपर ले लोगे, कॉस्मिक रिदम में ज्वाइन हो जाओगे। कॉस्मिक रिदम में ज्वाइन हो जाओगे, फिर अनागामी हो जाओगे। यदि वहाँ से आगे ना भी जा पाए तो जहाँ पर भी रहोगे उस टाइम जोन को जीते जीते वहाँ से फिर कभी पार होगे, लेकिन वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से पार होगे। फ्री विल है, फ्री विल है। वह जो डर था उसको तो आज हमने चर्चा में दूर किया कि क्षुद्र आकाश जो है, जिसे तुम विराट कह रहे हो, वस्तु तो क्षुद्र ही है, बड़ा क्षुद्र है, विसर्जित होगा तो अनंतता मिलेगी ना, अनंतता घटेगी ना। छोटापन जाएगा, विराट मिलेगा, विराट जाएगा, अनंत होगा, अनंत मिलेगा। अब इस तरीके से ही समझ लो, अनंत कैसे मिलेगा, मतलब अनंत हो जाओगे ना, हो जाओगे इन द सेंस फिर तुम कहाँ रहोगे अनंत होने पर। लेकिन वह जो नेगेटिव फैक्टर था उसके कारण फिर मन रेजिस्ट करता है ना। आज उसको पॉजिटिवली हमने कहा ना, क्षुद्र आकाश नहीं रहोगे, अनंत आकाश हो जाओगे। ताकि जो रेजिस्ट करने वाला मन है वह रेजिस्ट करना थोड़ा बंद करे, क्योंकि वह डुअलिटी नहीं होती ना। लेकिन डुअलिटी के अपने आकर्षण है। कितनी तकलीफ हो, दुख हो, यह हो वह हो, लेकिन डुअलिटी का प्ले जो है आकर्षित करता है। इन आकर्षणों को पहचानना पड़ेगा। उन आकर्षणों को कर्म के तल पर, शरीर के तल पर थोड़ा तो भोगना पड़ेगा सजगता के साथ, ताकि वह आकर्षण विसर्जित हो सके और डुअलिटी के आग्रह से मुक्त हो जाओ। डुअलिटी को क्यों बचाना चाहते हो? कुछ आकर्षण होंगे तभी तो बचाना चाहते हो ना। कौन से आकर्षण हैं जिनके कारण डुअलिटी को बचाना चाहते हो? देख लो उन वासनाओं को, कामनाओं को, उनको जियो और गुजरो, लेकिन पूरी सजगता के साथ। सजगता के साथ नहीं करोगे तो नए जाल बुन लोगे, नए जाल बुन लोगे और समस्या में पड़ जाओगे। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि ऐसी देशनाएं कुछ सदगुरु देते हैं, ओशो दे गए तो वहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं भोगना जरूरी है तभी पार होंगे, और भोगे जा रहे हैं बेहोशी में, और बातें बड़ी बड़ी होश की करते हैं, बेहोशी में भोगते हैं, नए जाल बुनते जाते हैं। बात बिगड़ रही है, बन नहीं रही है। भोगना जरूरी है, लेकिन पहले होश को साधो तो सही। सजगता के साथ भोगना जरूरी है। भाई ओशो ने कही कोई बात तो बात पूरी पकड़ो ना, वह हिस्सा क्यों पकड़ते जो तुम्हारे फेवर का हो? उस पूरे विज्ञान को तो समझो ना। उन्होंने सजगता पे ज़्यादा जोर दिया है, सजगता के साथ भोग लेना है, भोगना है लेकिन सजगता के साथ भोगना है। सजगता पे पहले काम करो। ओशो ने तो ध्यान भी दिया नहीं ना,
उनकी तो विधियां हैं, सजगता के लिए ही है ना। उन्हें भी तो रोबोटिक बना लिया ना, उससे भी तो सजगता अब नहीं आ रही है, इतना रोबोटिक बना लिया। उनके देशना में वह हिस्सा ले रहे हो ना, इतना कहा ओशो ने, वह हिस्सा ले रहे हो ना जो तुम्हारे सेपरेशन को पसंद आता है, वे उन्होंने कहा है ना। बहुत सारे ओशो के फॉलोअर्स हैं, नॉन वेज वगैरह, बट इतना ओशो ने तो मना किया ही नहीं। ड्रिंक और नशा पता खूब करते हैं, उन्होंने तो मना किया ही नहीं। मतलब ओशो को ने समझा ना, ठीक से समझा ही नहीं ना। उन्होंने तो 4 जगह कहा कि ठीक है मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन तुम साधना में जाओ, वो अपने आप छूट जाएगा। और 400 जगह कहा कि यदि मांसाहार में जाओगे तो तुम्हारी चेतना का तल ऊपर नहीं जा सकता। वो 400 जगह वाली बात छोड़ दी, 4 जगह वाली बात पकड़ी, वो भी आधी पकड़ी। उन्होंने कहा कि भाई तुम साधना में जाओ, चीज़ें तुमसे अपने आप छूट जाएंगी, वह छोड़ दिया। भाई उन्होंने मना नहीं किया। नशे पते के लिए बुद्ध पुरुषों की देशनाओं को तोड़ मरोड़ लेना आसान होता है, इसलिए हम थोड़े ज़्यादा सजग हैं कि फिर ऐसा ना हो जाए। अभी ऐसा हो गया, ज़्यादा पुरानी बात ही नहीं है और इतना तोड़ मरोड़ हो गया, तो हमें तो बड़ी सजगता की ज़रूरत है। म्यूज़िक का बड़ा सदुपयोग है, म्यूज़िक का दुरुपयोग हो गया। म्यूज़िक जो है जैसे वो रोबोटिक पैटर्न की जान है, वो तो बिल्कुल रोबोटिक इफेक्ट्स आ रहे हैं उससे। इधर म्यूज़िक चालू, इधर अपना जो रोबोट की तरह रिएक्शन स्टार्ट हो गए। डोंट रिएक्ट, वहाँ रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे रोबोट बटन दब गया और जो है रोबोट अपना चालू हो गया। तो सदगुरु कितने करुणावान होते हैं, लेकिन उनकी करुणा जो है, उस महत करुणा का लाभ जो है ले नहीं पाते हैं। उसे हम टूल बना लेते हैं आत्मरक्षा का। वस्तुतः श्रम, साधना के श्रम से बचना चाहते हैं। यह बात हमें अच्छी लगती है कि अष्टावक्र कहते हैं जनक से कि तू आलस शिरोमणि हो जा। यह बात बड़ी अच्छी लगती है, यह बात बड़ी अच्छी लगती है। बस उन्होंने कहा और बात बन गई। सडन एनलाइटनमेंट, सडन एनलाइटनमेंट के पूर्व जो इतना बड़ा ट्रांजिट फेस रहा है जनक का, वह कौन देखता है? बहुत बड़ा ट्रांजिट फेस है। कितनी अवस्था थी जनक की, पूरा जीवन बुढ़ापे तक ट्रांजिट फेस। उसके बाद वह बात बनी है। पिछला जन्म भी ट्रांजिट फेस था जनक का। और श्रम साधना के अन्वेषण के लिए जितना जनक ने किया, शायद किसी ने किया हो। उसका, जनक का हर दिन जो है साधना के लिए अन्वेषण का दिन था, सारा हर दिन वही खोजबीन, वही चिंतन, वही लोग इकट्ठा करना, वही चर्चाएं करनी, वही कुछ कोशिश करना। प्राविधियों को भी प्रयोग जनक ने अनेकों न अनेकाबार अनेकानेक किया होगा। इतने लोग आते थे,
उन्होंने अपनी प्राविधियाँ दी होंगी, उनका प्रयोग जो है राजा जनक ने किया होगा, तब जाकर वह बेस बना और अष्टावक्र को डाइजेस्ट कर पाए। तुम भी तो कहाँ कहाँ से आए हो, कितने लोगों के टच में होके आए हो, कितनी आश्रमों से, विधियों से, कहाँ कहाँ से गुजर के आए हो। तो अब हम कहते हैं कि तुम भी राजा जनक क्यों नहीं हो जाते। बात तो पिन पॉइंट हो रही है ना। बात तो पिन पॉइंट हो रही है ना, गोल घुमा फिरा के तो बात नहीं हो रही है ना। सारे थीमेटिक्स पर चर्चा हो रही है ना, कि कहाँ तुम कैसे अपने आप को बचा रहे हो। और थीमेटिक्स तो ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि इस एरा में ऐसे होना ही है। टू मच इन्फॉर्मेशन है, टू मच इंटेलिजेंस है, थीमेटिक्स तो होंगे ना। समझना तुम्हें ही पड़ेगा भाई, देशना दी जा रही है, भीतर उतरने दोगे तब वह उस प्रकाश में तुम देख पाओगे ना कि कैसे थीमेटिक्स क्रिएट करते हो। तुम ही क्रिएट करते हो, तुम्हें ही समझना पड़ेगा, तुम्हें ही विड्रॉ करना पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, तुम्हारी फ्री विल है। तुम उसे अभी समझो कोई बात नहीं, अगले जन्म में समझो कोई बात नहीं, तुम्हारी फ्री विल है ना। अभी समझ लो तो अच्छा है। लेकिन तमस होता है, टाल मटोल करना चाहते हैं, आकर्षण है, डुअलिटी को थोड़ा और खींच के देख लें। ऐसा जस्टिफिकेशन है कि डुअलिटी थिन हो जाए, पूरी तरह से न मिटे, कहीं ना कहीं बच जाए, रह जाए। थोड़ा डुअलिटी को भोग लें, इस डायमेंशन में नहीं, अपर डायमेंशन में, शायद ठीक हो। उस परम अवस्था से शायद अच्छा हो कि देवता होकर रह जाना, और देवता होकर भोग करके आप वहीं से रहे हो, वहीं से आ रहे हो, देवलोक में फंसे रहे, देवलोक से फिर यहाँ नीचे आए हो, और फिर वहीं जाने का आकर्षण। वहाँ जाकर के लगता है अरे कहाँ फंस गए, ये तो बड़ा खतरनाक टाइम जोन है, अब इससे बाहर होना बड़ा मुश्किल है, पूरे टाइम जोन को जीना पड़ेगा। थिन मैट्रिक्स, थिन टाइम जोन, तो थिन टाइम जोन में जाके फंसोगे, लंबा फंसोगे ना, और वहीं से होके आए हो। यहाँ पर त्वरा संभव है, बाकी जगह पे त्वरा संभव नहीं है, तो उस त्वरा का प्रयोग कर लो ना। आलस शिरोमणि बाद में होना, पहले त्वरा का प्रयोग कर लो। साधना में त्वरा, इंटेंस जो भी प्राविधियाँ हैं, सिद्ध क्रियाएँ हैं, वह त्वरा के लिए हैं कि त्वरा लाओ साधना में। इस त्वरा से थिन मैट्रिक्स काट लो, काटने के बाद आलस शिरोमणि, उसके बाद कुछ करना क्या है। पहले कुछ करो, प्राविधि में जाओ, प्राविधि में जाने के बाद जो है वहाँ पर हमारे सजेशन ही आते हैं ना कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। बात गोल ऐसी भी है और वैसी भी है। कहते कि नहीं नहीं, करने वाले बिगाड़ देते हैं, तो बस हम हमें तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, लेकिन कर रहे हो, बोलते हमें कुछ नहीं करना है, और जाके मन में देखो बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हो, बहुत सारे थीमेटिक्स प्ले कर रहे हो। न करो तो बात विधि की जरूरत ही नहीं ना, कुछ ना करो ना, अपने अंदर जाके देखो तुम कुछ कर रहे हो, करने वाले सब बिगाड़ते हो, तुम रिलैक्स हो, आलस शिरोमणि हो, मन में कुछ प्ले नहीं कर रहे हो, जाकर देखो थीमेटिक्स प्ले कर रहे हो। हम कहे जब थीमेटिक्स 3 प्ले कर रहे हो तो ये भी प्ले कर लो भाई।
यदि कुछ नहीं कर रहे हो तब तो बात कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कुछ नहीं कर रहे हो तब तो ठीक है ना, लेकिन भीतर जाकर देखो कुछ नहीं कर रहे हो कि कुछ कर रहे हो। वही होता है, हम कुछ चीज़ें पकड़ लेते हैं अपने फेवर की और बाकी वस्तु स्थिति को हम देखना नहीं चाहते हैं। यही तो माया है ना, यही माया है। ये माया सबके साथ रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर हमें भी आए होंगे, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ना आए होंगे, हमारे साथ भी आए होंगे। हमने भी कुछ साल इसमें टाल मटोल में गंवा दिए होंगे। सबके साथ आए होंगे। ओशो की चेतना ऐसी थी वैसी थी तो 21 साल क्यों लगे भाई? 21 साल बाद जाके एनलाइटनमेंट हुआ। 21 साल क्यों? जब बचपन से ही इतने इंटेलेक्ट थे, इतने इंटेलिजेंस था, इतना सब कुछ था, तो 21 साल क्यों? और खतरनाक वाले लास्ट का जो 3 साल का ट्रांजिट फेज था उनका, एकदम खतरनाक वाला, देखे फोटो लास्ट के उनके एनलाइटनमेंट के पहले के? ऐसा लगता है कि 55-60 साल का बूढ़ा होगा, गाल पिचके हुए, झुर्रियाँ झाइयाँ जैसी, कुछ अपना पूरे वो टेंशन की रेखाएं, जैसे एनर्जी पूरी खत्म हो गई हो, हड्डी का ढांचा देखा। और उसके बाद में बात घटी और फिर देखो फूल कैसा खिलता है। इस दुनिया के सारे फूल इकट्ठे कर लो तो भी वह सौंदर्य ना आएगा जो उनमें प्रकट हो गया। थोड़ा देखिए उनकी, रात रात भर नदी किनारे इधर उधर पड़े रहते थे, रात रात भर। सुबह जाओ तो बोले नहीं होता, इधर चले गए, जंगल चले गए, नदी किनारे चले गए। रात में पता करो नहीं अभी तो इधर है, साधना में उधर है। उस तरह के साथ बात बनती है। भीतर यदि कुछ प्ले हो रहा है ना, कुछ न कुछ प्ले हो रहा है ना, माया प्ले हो रही है ना, हो ही रही है, तो फिर प्ले करो ना, इंटेंस मेथड्स को प्ले करो। जब वह अंदर की माया प्ले होना बंद हो जाएगी तो इंटेंस मेडिटेशन प्ले करना बंद हो जाएगा, दोनों बंद हो जाएंगे। वह है तो यह भी रहेगा, वह खत्म तो ये इंटेंस मेथड भी खत्म। और तो कोई गुणा भाग है ही नहीं ना। भीतर यदि माया चल रही है, माया का प्ले कहीं पर भी है, कुछ भी है, तो फिर ये भी चलेगा, सिद्ध क्रियाएं भी चलेंगी और दिन भर फैलाएंगे भी इसको, क्योंकि वो भी तो चल रहा है ना। इंटेंस मेडिटेशन के टाइम पे चलता है ऐसा नहीं, वो तो 24 घंटे चल रहा है, तो हम भी चलाएंगे, 24 घंटे में साधना फैलाएंगे और इंटेंस भी करेंगे। जिस दिन माया चली जाएगी तो बस ठीक है, उसके बाद विधियाँ भी चली जाएंगी। माया है तो विधियाँ हैं भी, प्राविधियाँ चलेंगी, सिद्ध क्रियाएं चलेंगी। दीपक का प्रश्न है अगला। एक अनुभव साझा करूं गुरु जी? हाँ। मैं पिछले कई साल से, मतलब ये 2-3 साल से एक प्रयोग चालू रखा था कि नहाते टाइम फव्वारे के नीचे ही मैं अक्सर नहाता हूँ, अचानक स्टॉप हो जाना। तो फिर अभी ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि अचानक स्टॉप होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अवेयरनेस इतनी रहती है कि मेरे को लग रहा है बेमतलब स्टॉप होना। ऐसा होता है, का काम खत्म हो गया, ऐसा महसूस हुआ थोड़ा। ऐसा होता है।
हमें भी बहुत छोटी उम्र में नहाते समय बहुत सारे अनुभव हुए, जिसमें नीति का अनुभव जो है शरीर नहीं, शरीर को नहाते हुए जानना, शरीर की सारी संवेदनाओं को, वो सब इस दूर से कोई जान रहा हो, बहुत छोटी उम्र में घटा था। और नहाने को हमने बहुत अच्छे से किया, नहाते समय हम सतोरी भी घटी बाद में। तो नहाते हुए जो है उसको विधि बना लेना चाहिए। ये हमने कई बार कहा है इस बारे में। चलते फिरते खाते नहाते धोते जो है अवेयरनेस, लेकिन नहाने को तो थोड़ा गौर से देख ही लेना। अब जो है वो स्टॉप वाली हाँ, उसकी ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि अब सजगता पूरी बनी हुई है। रोबोटिक हो जाते हैं तो स्टॉप करने से वो रोबोट अलग होकर दिखने लगता है। अब यदि रोबोटिक नहीं हो तो फिर उसकी ज़रूरत है नहीं। कहाँ रोबोटिक हो जाते हो? मामला वहाँ जागने की ज़रूरत वहाँ है कि रोबोटिक हो जाते हो। उस रोबोटिक प्रोसेस को अचानक उससे हट जाना, ताकि वो रोबोटिक प्रोसेस दिखे, अचानक उससे हट जाना। नृत्य करते समय बहुत होता है बहुत लोगों का, उनका एक वीडियो बना लो, बस वैसी स्टेप रहती है उनकी, वैसी स्टेप करते रहते हैं, रोबोटिक पैटर्न हो जाता है। वहाँ बहुत सजगता की ज़रूरत है कि नृत्य करते समय वो रोबोटिक तो नहीं हो जाते हैं, लगभग वैसा स्टेज, वैसा ही वैसा। देखना होता है कि कहाँ रोबोटिकनेस आ रही है। दीपक। स्वामी जी, मेरा प्रश्न कबीरदास जी की एक उलट बांसी पर है। वह कहते हैं कि एक कुआं है जो कि बिना जमीन के है, उसमें एक पनिहारी पानी भरती है, तो वो ऐसे पानी भरती है कि रस्सी भी नहीं है और पनिहारी की गर्दन भी नहीं है और उसका धड़ भी नहीं है, और वह पानी भरकर लाती है और उस पानी से एक ऐसा बगीचा फैला है हरा भरा, उस बगीचे को चुगने के लिए पशु पक्षी जानवर आते हैं, और उसका एक रखवाला है शिकारी, वह धनुष बाण लेकर चलता है। उसने ऐसा तीर मारा कि एक मृग मर गया और उसका मांस लाकर अपनी पत्नी को दे दिया उसे पकाने के लिए, लेकिन बिना जल के और बिना अग्नि के। लेकिन उस मृग को कोई चोट नहीं लगी। उलट बासियां कबीरदास जी ने बहुत सारी कही हैं। कृष्ण ने भी इस पर बात करी है। अब है थोड़ी सी ये खतरनाक सी बातें ना, यदि मैंपन नहीं है तो वहां पर कोई पाप पुण्य नहीं होता है। यदि मैं नहीं है तब, अब इसकी चर्चा करेंगे तो फिर वही अष्टावक्र वाली बातें होने लगती हैं। आलस शिरोमणि हो जाओ, अभी जरूरत किस बात की और क्या हो जाओ। यदि मैं नहीं है तो पाप पुण्य नहीं होता है, मैं नहीं है तो कुछ बाधा नहीं होती। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, अरे तू निमित्त हो जा, तू कौन होता है मारने वाला, तू मरे हुए, ये तो मरे हुए हैं, तू कौन होता है मारने वाला, तू तो निमित्त है, हो जा
निमित्त हेतु तो तेरे ऊपर कौन सा पाप पुण्य है? ऐसी बात अटपटी सी लगती है, लेकिन बहुत गहरे में जाएंगे तो ऐसा है। एक पनिहारिन है, वो पानी भरती है और वहाँ क्या जमीन नहीं है, कुआं नहीं है क्या? एक कुआं है जिसकी जमीन नहीं। एक कुआं है और उसकी जमीन नहीं है। वो पनिहारिन वहाँ से पानी भरती है। कुआं है, उसकी जमीन नहीं है, अंदर तली नहीं है, जमीन उसके अंदर नहीं है, तली नहीं है। वह अनंत है, असीम है। साधना में जाते हैं ना, तो साधक कहते हैं ना, बस वो एक अपना जो है एक सुरंग जैसी दिखी, और सुरंग में जो है प्रवेश होता चला गया, प्रवेश होता चला गया, और बहुत गहरी खाई जैसा। डर के हम वापस आ गए। ये वापस क्यों आ गए? वहां जाओ ना, वहां का पानी भर के लाओ ना। कोई तल नहीं है वहां पर, ऐसा लगेगा डूब गए वहां पे उस अनंत खाई में। फिर वापस भी आ ही जाते हो ना, कुछ भी हो जाए। तो वहां का पानी लेके आए ना, उस अनंत का, और उससे तुम जो है बगीचा लगाओगे, सींचोगे, हरा भरा हो जाएगा। उस पानी से तुम जो सींचोगे, बहुत जल्दी सब कुछ हरा भरा हो जाता है। उस अनंतता से, उस अद्वैत से तुम जो भी सींचोगे, तो द्वैत जो है, द्वैत का प्ले सब हरा भरा हो जाता है। उसमें कोई माया नहीं रह जाती। द्वैत एक खेल की तरह हो जाता है, सब हरा भरा। और माया नहीं है तो वहां पर मृग आएगा और मृग को शिकार होगा। मृग का मांस खाया जाएगा। मृग फिर भी है कि वो तो कोई मरता है न पैदा होता है। कुछ मरता है, पैदा होता है। तो मृग को मार भी लिया, लेकिन मृग तो अपनी जगह है। मृग तो कहाँ मरा? वो जो मिट्टी से उठा था, पंचतत्व से बना था, वह हिस्सा खाया गया ना। मृग को, उसको कैसे खाया जाएगा? उसके सोल को थोड़ी ना खा रहे तुम। उसके सोल को तो नहीं खा रहे हो ना। तो है थोड़ी खतरनाक सी बातें हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मांसाहार को जस्टिफाइड किया जा रहा है। जैसे ओशो ने कह दिया, और ओशो के लोग जो है मांसाहार और मदिरा पान, नशे पते धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। बोलेंगे कबीरदास जी ने भी कहा है कि भाई हमने तो मुर्गी मार के खा ली। मुर्गी तो कहाँ मरी? हमने तो वो पंचतत्व जो था, वो पंचतत्व लेके खाया ना। मुर्गी कहाँ मरी? वह सोल तो अपनी जगह है। वो तो मिट्टी यहीं की उठी थी, यहीं के खनिज लवण थे, यहीं का हवा पानी था, वही सब था। वो हमने वो निकाल खाया। मुर्गी को कहाँ खाया जी? मुर्गी तो अपनी जगह है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, इन पे चर्चा करने से भी ऐसा लगता है कि इसके मिसयूज करने वाले लोग ज़्यादा ना हो जाए। पाप पुण्य, यदि तुम अपने मैं को जीरो, सेपरेशन को जुड़े हो तो पाप है। अब वो किस एरा में कौन रह रहा है और कैसे बात कर रहा है, उस पर निर्भर करता है ना।
किसी एरा में हिरण बहुत ज़्यादा थे, जंगल बहुत ज़्यादा थे, कृषि बहुत कम थी। जैसे तुम फल फूल कंदमूल खाते हो, फल फूल खाते हो, अनाज खाते हो, इसकी खेती होती, जैसे ये आहार था, वैसे हिरण जो सामान्य आहार था। हिरण बहुत ज़्यादा थे, मनुष्य से 100 गुना ज़्यादा हिरण थे, 100, 150, 200 गुना ज़्यादा हिरण थे। वो एक शाकाहार की तरह ही था वह। उस एरा के हिसाब से कोई चीज़ जस्टिफाई होती है, क्योंकि उस समय का आहार था वह। लेकिन तब भी इस एरा में कुछ ज़्यादा बड़ी बात है। यहाँ पर भी मांसाहार बहुत चलता है, लेकिन अब यहाँ पर यह बात आ रही है कि नहीं, मांसाहार नहीं, शाकाहार, और शाकाहार भी नहीं, कम आहार भी नहीं, सूर्य क्रिया, आहार मुक्त होकर भी चले जाओ। किसी अलग ऊंचाई को छूना है ना। गोल्डन एरा में एनलाइटनमेंट कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? इस गोल्डन एरा में एनलाइटनमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, याद रखना। गोल्डन एरा में एनलाइटनमेंट, अरे ऊपर जाना है। एनलाइटनमेंट तो बीच कड़ी मात्र है। गोल्डन एरा में कुछ अलग बात होगी, संवेदनाओं के अलग तल छुए जाएंगे। असंवेदनाओं को इतना देखने के बाद, इस जगत में उसके लेसन्स देखने के बाद, असंवेदनाओं के इतनी विपरीत परिस्थितियां देखने पर यहाँ पर संवेदनाओं की अनंत गहराइयों को छुआ जाएगा, अतल गहराइयों को छुआ जाएगा। विपरीतताओं में बड़ी गहराई को छुआ जा सकता है। तो एनलाइटनमेंट बीच की कड़ी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत छलांगे हैं इसके बाद भी। उस एरा के हिसाब से जो बात रही होगी। अब एरा अलग है, इस एरा के हिसाब से बात होगी। अब तो वीगन के कॉन्सेप्ट हैं कि अब तो तुम गाय का दूध पी रहे हो तो तुम्हारी संवेदनाओं को मार रहा है। एनिमल फूड है वह। एनिमल फूड को मतलब एक करते थे, यज्ञों में, हवनों में सब बलियां दी जाती थी, गाय काटी जाती थी और खाते थे सब लोग। यज्ञ करने वाले और सब। यज्ञ का क्या मतलब है? उसको पका के सब खाएंगे। विभिन्न जीव जंतु काटे जाते थे, मनुष्य काटे जाते थे, बाद में गाय काटी जाती थी। यज्ञ हवन में क्या होता था? कटु सत्य हैं, कटु सत्य हैं। फिर धीरे धीरे उससे बाहर आए कि नहीं इसकी जरूरत नहीं। लेकिन अभी भी बकरियां, मुर्गियां, चले जाओ हमारे पहाड़ों में, हमारे इलाकों में तो बहुत चलता है सब, कि देवियों को उसको मंदिरों में जा कर के ऐसी लाइनें लगती हैं, वहाँ पर बकरी मुर्गी लेकर लोग आते हैं, काटते हैं। तो संवेदनाओं का महत विकास देखो, संवेदनशीलता की पराकाष्ठा जो है वह परमात्मा है। पराकाष्ठा पे जाना है। एक प्रश्न, क्या कम्युनिटी का प्रश्न लेना चाह रहे थे क्या? नहीं, अब हमारे हिसाब से तो आज का सेशन समाप्त कर देना चाहिए।
एक क्वेश्चन ले लो, चलो खोल लिया है तो किसी ने किसी का। तेजस वाघेला जी पूछते हैं, हाँ। प्रणाम गुरुजी, हम्म, किसी भी समय पृथ्वी पर लगभग 300 से 600 सद्गुरु की उपस्थिति होती है। क्या ये सभी सद्गुरु सभी मार्गों जैसे सहज मार्ग, हठ मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, तंत्र मार्ग आदि का सम्मिलित रूप होते हैं, या फिर प्रत्येक सद्गुरु अपनी अपनी विशिष्ट श्रेणी के अनुसार कार्य करते हैं और उसी श्रेणी के अनुरूप उनकी सपोर्ट सिस्टम सक्रिय रहती है जो उस मार्ग से जुड़े साधकों को मोक्ष की ओर ले जाती है? क्या हर सद्गुरु अपने मार्ग के अनुरूप ही साधकों का संचालन करते हैं, या वे अनेक मार्गों का समन्वय करके अपनी चेतना के स्तर के अनुसार साधकों को मुक्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं? साधक उसी गुरु की ओर खींचता है जिसकी ऊर्जा श्रेणी उसके भीतर पहले से ही जागृत होती है। यह काम का प्रश्न है कि 300 से 600 गुरु और सदगुरु मिला करके हर समय धरती पर होते हैं। इसमें गुरु और सदगुरु मिला करके हैं। गुरु ज़्यादा होते हैं, सदगुरु कम होते हैं। सदगुरु इतने नहीं हो सकते। गुरु ज़्यादा होते हैं और सदगुरु कम होते हैं। गुरु का अर्थ है जो सिर्फ एक ही मार्ग पे काम करेगा, एक ही इस पे काम करेगा। हठ योग तो हठ योग, यह तो यह, बाकी चीज़ों पे वह पूरी तरह से डिनाई करेगा, उस पर ज़्यादा जाएगा ही नहीं। वह गुरु होते हैं। सदगुरु बाकी मार्गों पर भी चर्चा करेंगे, बताएंगे, लेकिन जो है उन्हें डाइवर्ट भी करेंगे कि इससे बेहतर यह है, इधर आ जाओ। लेकिन बाकी मार्गों का होगा तो उसके बारे में बताएंगे कि यह भी मार्ग है। इन मार्गों के हिसाब से फिर वो पुश भी कर देंगे कि चलो तुम्हें यदि इसी मार्ग पर जाना है तो कहीं चले भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अस्तित्वगत पूरी व्यवस्था होती है कि कौन से गुरुओं के पास किसको रहना चाहिए। सदगुरुओं के पास भी भेजते हैं एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम कि जाओ वहाँ, शायद तुम्हारी पात्रता हो तो कुछ पुण्य है तो कुछ समय तो रह आओ, कुछ न कुछ अर्जित करके आओगे। अब टिकते हो नहीं टिकते हो वह तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी फ्री विल है। तो ऐसे भी अवसर दिया जाता है। लेकिन जो साधारण तल के साधक हैं और पुण्य कर्म भी साधारण ही हैं उनको गुरुओं के पास ही जाना पड़ेगा। अपनी पात्रता का विकास फिर वहाँ करना पड़ेगा और तब फिर वो आगे के स्टेप्स में जाएंगे। गुरु के लेवल्स भी बहुत सारे होते हैं। हालांकि इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स तो 99% से भी ज़्यादा होते हैं। फिर उसमें गुरु होते हैं, बचे हुए में गुरु ज़्यादा होते हैं, सदगुरु बहुत कम होते हैं। पूरी धरती पे 5-7 से ज़्यादा सदगुरु नहीं होते हैं पूरी धरती पर एक समय में। हाँ, गुरुओं और सदगुरु को मिलाकर 300 से 600 होते हैं। क्योंकि हर एरा में इतने लोग तैयार नहीं होते कि सदगुरु के सानिध्य में जा पाए जहाँ पर थिन मैट्रिक्स पर काम होता हो, थिन मैट्रिक्स को डिसॉल्व किया जाता हो। वहाँ पर साधना की पद्धतियाँ होंगी, मार्ग होंगे और उस पर एक प्रक्रिया होगी। वह गुरुओं के साथ होता है। थिन मैट्रिक्स पर काम करना बहुत रेयर होता है। हालांकि वो सीढ़ी की तरह काम करेंगे, उनके पास से होकर के वापस वो सदगुरु के पास आ सकते हैं। जब वह तल उठेगा, पात्रता बढ़ेगी, तब वह आ सकते हैं। अब वो टिक पाते हैं नहीं टिक पाते हैं, वह उनकी फ्री विल है। क्योंकि थिन मैट्रिक्स पर जब काम होता है तो वहाँ टिकना
आसान नहीं होता है। अस्तित्व बराबर वैसा काम करता है, एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम बराबर काम करता है, अवसर देता है, और जिनका जो तल है उस तल पर उन्हें भेज दिया जाता है। इसमें बड़ी हार्मनी होती है। लेकिन यदि पुण्य कर्म कुछ और रहते हैं तो कुछ समय के लिए सदगुरु के पास आ भी सकते हैं, लेकिन अब उनकी पात्रता का विकास नहीं है, उस समय उन्होंने दांव नहीं खेला तो उनको वापस जाना पड़ेगा छोटे गुरुओं के पास, क्योंकि उनके लेसन्स वहीं कंप्लीट होंगे। अवसर लेकिन दिया जाता है चुनिंदा को, पुण्यों के हिसाब से, सबको नहीं। तो आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।